नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में आपका स्वागत है। आज हम यह आपको बताएंगे कि ब्रह्मचार्य की परीक्षा में कैसे पास हों, कैसे सफल हों। दोस्तों, सुख किसे कहते हैं, वह कैसे मिलता है? सुख का मतलब होता है पहला सुख निरोगी काया। अगर आप सेहतमंद हो शरीर से और मानसिक रूप से, तो आप सुखी हो। इससे जो आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो सुख है वो मिलता है स्वास्थ्य से, हेल्थ से, और इसका आधार है 3। इसके बेस कितने हैं? 3। भोजन, अच्छा भोजन, अच्छी नींद और ब्रह्मचार्य। क्या है? ब्रह्मचार्य। आज हम ब्रह्मचार्य के ऊपर ही फोकस करेंगे कि ब्रह्मचार्य को अगर मैं प्राप्त कर लूं तो मुझे हेल्थ प्राप्त होती है। क्योंकि जो मैं भोजन खाता हूं वो 7 धातुएं जो बनती है, जो सबसे लास्ट में धातु बनती है, और उससे जो उस एनर्जी से मुझे ओज और तेज की प्राप्ति होती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो मेरी है वो बढ़ जाती है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तो यह ब्रह्मचार्य की परीक्षा होगी। देखिए, जब आप में कोई एबिलिटी आती है तो आपको परीक्षा देना बहुत आवश्यक है। तो यह 4 बातों से आप ब्रह्मचार्य की परीक्षा में पास हो जाओगे। पहला, याद रखें, जो ब्रह्मचार्य की परीक्षा होती है वो उसमें वो क्वेश्चन आते हैं जो आपने जो याद किया, जो समझा, उससे बाहर के आएंगे। ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि 8 मैथुन है, मुझे इसे त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है, रट्टा लगा लिया। परीक्षा किसी भी समय, किसी भी अन्य रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए रेडी हो जाइए। ऋषि मुनियों ने 8 मैथुनों को त्यागने की बात कही है। गंदी चीज देखनी, गंदी चीज सुननी नहीं, गंदी चीज लिखनी नहीं, गंदी चीज बोलनी नहीं, गंदी चीज याद नहीं करनी, और उसकी प्लानिंग नहीं बनानी है। इंटेंशन, गंदे इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से टच नहीं करना। ये 8 मैथुन है। और इसी के ऊपर कुछ परीक्षाएं होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके जीवन में आएंगे, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। ओके। अब दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मचार्य की परीक्षा के लिए कि यह जो ब्रह्मचार्य की परीक्षा है कभी भी हो सकती है। इसमें यह नहीं है कि 1 साल आपको वेट करनी है, आपको 1 साल अध्ययन करना है। आप जीवन के किसी भी पल में यह परीक्षा आपकी हो सकती है, और वो परीक्षा लेंगे परमपिता परमात्मा। कोई आपका टीचर, कोई आपका अध्यापक नहीं लेगा। तो मैं उसकी एक मिसाल देता हूं जो मेरे पर्सनल लाइफ से है। ये मेरे पास मोबाइल है और इसमें मैंने गूगल में एक सर्च किया। सर्च क्या है? सर्च मैंने ये किया कि ये क्यों है? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, और तीसरा होता है जो नीच होते हैं लोग, वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। बेस्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज बिजनेस, एंड लास्ट वर्स्ट, सबसे निकृष्ट कहा गया है वो है नौकरी, और उससे भी निकृष्ट है भीख मांगना। ओके। तो ये क्यों है? तो गूगल ने किसको भेजा? क्वारा का क्वारीज जो है, क्वारा में आंसर दिए हुए हैं, वो फर्स्ट पेज में उसमें डाल दिया। तो मैंने क्वारा को ओपन किया। क्वेश्चन आंसर देते हैं, एक्सपर्ट्स आंसर देते हैं। तो उसमें उसका बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने अलग अलग राइटर्स, जो अलग अलग ऑथर्स हैं, उनके आंसर को रीड किया। अब मैं अपना ही क्वारा को स्किप कर रहा हूं, यहां स्किप, कि मुझे यहां बंद करके जाना चाहिए। तो क्वारा में तो कोर्स हैं, एकदम आप उसको स्किप करोगे, स्किप जाता नहीं है। वो आपको सबसे पहले होम पेज में लेके जाएगा,
और होम पेज की उसकी एल्गोरिथम क्या है, एक नंगी स्त्री और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था, संभोग के लाभ, संभोग के क्या लाभ होते हैं वो आपको दिखाएगा। यानी मैंने जो कहा, मेरे को जो परीक्षा थी एक गंदी चीज नहीं देखनी, तो वो तो कट गया, वो तो उसमें तो फेल हो गए, वो तो दिख गई, इवन इंटेंशन से नहीं थी। और क्वेश्चन था जो पढ़ना है, गंदी चीज नहीं पढ़नी, संभोग के क्या लाभ, क्या यह जानना के लिए आया था कॉलमी में। तो अब क्या करना है, परीक्षा में फेल तो हो गए, उसके बाद इसकी और भी अच्छी प्लानिंग से हम तैयारी कर सकते हैं। तो तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मचारी की परीक्षा में पास होने का। क्या है ब्रह्मचारी की परीक्षा में पास होने का, वो तीसरा नियम है उसका, कि जब आपको लगता है कि यह जो नंगी स्त्री की तस्वीरें कुरान में डाली हुई हैं और यह जो क्वेश्चन अश्लील शब्दों से भरा हुआ है जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं, ओके, तो यह 8 मैथुनों में आ गया है। अगर फिर भी मैं अपने मन को मजबूत करता हूं और उसी टाइम मैं फोन बंद कर देता हूं, ये फोन बंद किया और इधर आ गया, उसके बाद अगर अभी भी चांस है, अभी परीक्षा में आप फेल नहीं हुए, आंखें बंद कर लीजिए 5 मिनट के लिए, मां का नाम बोलना है आपने। क्यों बोलना है मां का? इस दुनिया में जो मां शब्द है उसको कहीं हम वेदों से, ग्रंथों से, कहीं से नहीं सीखते। जैसे ही दुनिया में आते हैं, कोई बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बड़ा टीचर हमें नहीं सिखाता, जैसे आते हैं ये हम अपने आप बोलते हैं, क्योंकि 9 महीने हम मां के गर्भ में रह के आए हैं। तो इस परीक्षा में अपने आप पास होते हैं। जैसे दुनिया में आती है, सबसे पहला जो शब्द है वो हमने बोला मां, मां, मां। तो पहला शब्द था मां, और जब मां का शब्द बोला, हमारी जन्म देने वाली मां ने हमें 5 साल तक कुछ हजारों ऐसी चीजें होंगी जो हमें सिखाई और हमें पास करती गई। बेटा अब तुम चलना सीख गए, बेटा अब तुम बोलना सीख गए, मां से स्टार्ट किया था, अब तुम ये भाषाएं बोल ली आपने। लिखना तो बाद में सीख लेंगे, बोलना तो सीख लीजिए। तो माता, इसके अलावा लोगों के साथ कैसे बैठना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, ये सारी चीजें हम मां से सीखते हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र में शिक्षा 9 महीने के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा शब्द है जिसमें आप इस परीक्षा में, ब्रह्मचारी की परीक्षा में पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। सिर्फ फोन को डिस्कनेक्ट करना है, कभी भी परीक्षा हो जाती है आपकी, अगली बार भी होगी, तो उस समय फोन, जैसे मैंने किया था, फोन को स्विच ऑफ किया और 5 मिनट के लिए अंतर ध्यान हो गया। और मैं, मेरे साथ भी आप बोल सकते हो, मां, 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 ऐसे मैंने 16 बार मां का जाप किया है लगभग। ऐसे ही आप टाइमर लगा सकते हो 5 मिनट का। उसके बाद क्या होगा, वो जो मेमोरीज आई थी अटैक करने के लिए, आपके बॉडी के चारों तरफ
आपकी माता का कवच, उस जगत जननी माता का भी कवच आपके चारों तरफ हो गया। जिस धरती में हम बैठते हैं वो धरती माता है, उसको भी हमने बुला लिया। जो मेरे शरीर में गंगा का जल है, मेरे खून में, वो माता भी आ गई। इसके अलावा जो सांस मैं लेता हूं, तो उस परम पिता परमात्मा कि वो भी एक माँ है, वो भी आ गई। तो इस तरह से मैंने ओम जैसे शब्द है वैसे ही माँ का भी नाम लिया। उसके बाद आप ओम भी जप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट माँ। तो वो मेमोरी जो है खत्म हो गई आपकी। ओके, तो तीसरा सिद्धांत फॉलो करना दूसरे के बाद बहुत आवश्यक है। अब आ जाइए चौथा। चौथा है परीक्षा बार बार होगी, यानी बार बार आपको मां रिपीट करना होगा, बार बार जगत जननी मां को बुलाना पड़ेगा। बार बार अपने जिसने आपको जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, चाहे वो दुनिया में है चाहे नहीं है, उसको बुलाना पड़ेगा। जिस गौ माता का दूध पीते हो उस माता को बुलाना पड़ेगा, जिस धरती माता पे बैठते हो उसको बुलाना पड़ेगा, जिस गंगा का जल पीते हो, जल को हम गंगा माता कहते हैं, तो उसको बुलाना पड़ेगा। वह जो मां है हमेशा ही बच्चे के लिए आती है, क्योंकि मां बच्चे के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। तो यह आपकी परीक्षा ब्रह्मचार्य की पास हो जाएगी। इसकी एक मिसाल दे देता हूं, परीक्षा बार बार कैसे होती है, क्यों होती है। ओके, तो मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैंने फिर एक क्वेश्चन गूगल पे सर्च किया, जनेऊ के क्या लाभ हैं। ये जो धागा होता है, हल्का सा धागा होता है, इसको डाला जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि भी डालते थे, इसके क्या लाभ हैं। तो गूगल ने न्यूज चैनल, अमर न्यूज चैनल भी है, न्यूज भी है, अमर उजाला, उसको उसकी वेबसाइट को ओपन किया। चलो जी, इसमें बहुत अच्छी एक्सपर्ट ने बताया कि क्यों डालना चाहिए, मेरे मन को सेटिस्फेक्शन मिली, ज्ञान मिला। अब मैं फिर इसमें स्किप कर रहा हूं, तो स्किप करते हुए एक नंगी स्त्री की एड्स आ गई इस मोबाइल में। बट अब तो मैं प्रिपेयर था कि मुझे क्या करना है, और मुझे ये चौथा पॉइंट भी याद था कि परीक्षा बार बार होगी। तो फिर इसको भाई डिस्कनेक्ट कीजिए। अब मुझे कहा इस जो एड्स शो कर रही हैं नंगी स्त्री की, ओके, जिसको मैं स्त्री को माता के रूप में देखता हूं, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके वापस उसी ध्यान में चले जाइए। 5 मिनट का टाइमर लगाया। मां 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 मां। 5 मिनट के बाद अब मुझे क्या दिखाई देगा, रात को सपने में क्या दिखाई देगा। सपने में यह दिखाई देगा कि जब मैं 5वीं कक्षा में था, स्कूल से घर आया, तो मेरी माता जी एक बड़ा गिलास दूध का लिए हुए मुझे दिया और मैंने वो पी लिया। फिर मुझे सपने में क्या दिखाई दिया, इसके बावजूद भी मुझे माता की तस्वीर दिखाई दी। मैं दिल्ली से किसी काम से गया हुआ था, वापस आया तो रात काफी थी, तब भी मेरी माता ने दरवाजा खोला और मुझे अपनी गोदी में ले लिया कि इतनी सर्दी में बाहर यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए। तो आपको भी जो रात के सपने हैं उसमें आपका नाइटफॉल नहीं होगा, आप अपनी जिसने आपको जन्म दिया है उसकी गोदी में बैठे होंगे, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस तरह आप ब्रह्मचार्य की परीक्षा में पास हो जाओगे। 4 ही सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कि ब्रह्मचार्य की परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं
जिसको जिसको आपने लिखकर, जिसको आपने बोलकर पास होना है, वो जो आपने याद किया था, जो किताबें रीड की थी, उससे बाहर आने वाला है। ओके। और यह परीक्षा कभी भी हो सकती है और ऐसी तरीके से होगी जिसमें आपको सरेंडर करना ही होगा। आप फेल तो होगे ही इसमें, और उस समय आपको एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। ऐसी शक्ति, ऐसी महान शक्ति जो आप में प्रकट हो जाएगी, वो है मां। फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कहीं आप जा रहे हो ऑफलाइन पे तो आंखें बंद कर लीजिए, कहीं बैठ जाइए। वाह, 5 मिनट के लिए मां का आपने बोलना है, मां को। कभी भी परीक्षा हो जाएगी आपकी। तीसरा जो स्टेप है, क्या करना है, डिस्कनेक्ट द फोन। डिस्कनेक्ट, कहीं भी आपका ऐसा विचार गया, कहीं लिखा हुआ भी आपने रीड कर लिया, तो उसी टाइम वहां से आप डिस्कनेक्ट होके किसी शांत इलाके में सिर्फ 5 मिनट के लिए मां का ही शब्द बोलना है। मां, मां, मां। तो उसकी शक्तियां, दिव्य शक्तियां आपकी पूरी बॉडी में, जैसे 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपका रक्त चलता है, ऐसे ही आपकी शक्तियां, वो शक्तियां आपके रक्त में समाहित हो जाएंगी मां की, और आप उसी समय ब्रह्मचार्य की परीक्षा में पास हो जाओगे। और फिर याद रखना, यह परीक्षा बार बार होती रहेगी और बार बार आपको मां का जाप करना ही है। क्यों ना इसकी आदत बना ली जाए। सुबह और शाम से 5 मिनट के लिए आपको मां को याद करना है। बहुत सिंपल सा ही है। कहीं बैठ जाइए, सुबह उठते ही मां, मां, मां। और रात को सोते हुए भी फिर वही जाप आप कर सकते हो। जिस मां ने आपको जन्म दिया, जिस धरती मां के ऊपर आप सो रहे हो, वो आपकी रक्षा करेगी। वो जगत जननी पिता परमात्मा जो मां के रूप में है, वो आपकी रक्षा करेगी। जो 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 70% आपके अंदर जल है, वो गंगा माता आपकी रक्षा करेगी। जिस गाय माता का आपने दूध पिया है, वो गाय माता आपकी रक्षा करेगी। तो फिर आप जाप कीजिए सोते हुए, मां, मां, मां। इस तरह से आप ब्रह्मचार्य की परीक्षा में पास हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, अगर फिर भी कोई समस्या आती है, फिर भी कठिनाई आती है ब्रह्मचार्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए, या कोई स्वास्थ्य का इशू है, कोई बीमारी है, उसका इलाज कराना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो। 93 562 34 925 93 562 34925। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। ओके। कोई क्वेश्चन है मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या नीचे कमेंट लिख सकते हो। ओके। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।